investment like Japan and spend money on meetha pan. अरे सर, इंटर 5/T भी तो आने वाला है। किस को चार्जर लगाओगे? ई का बोल दिया बबुआ, ई का मतलब पैसा भेज तमाशा दे। मैं मजा घुमाऊंगा, हॉकी चलाऊंगा, टीटी के टेबल पर बैटिंग खिलाऊंगा। Give me money, give me money, give me money, money, money। उलाला, आपने तो मार ही डाला। आओ आओ नाच देखो, गाने की आवाज देखो, नुक्कड़ की ताली को देखो, फोटो खींचे पास देखो, पैसा तो उछाल दो, थोड़ा तो फंड डाल दो। तवा सारा मूड खराब कर दिया। बेटा फंड तो नहीं है, कुछ मिलता जुलता ले लो। ये भी भाई, पैसा तो उछाल दो, थोड़ा तो फंड डाल दो। ये भी भाई। अरे आओ आओ नाच देखो, आओ नाच देखो। काय का नाच दिखाया बे? पैसा का तोरी कबर से लाई। इक्विटी का ज्ञान छोड़कर सारा पैसा स्पोर्ट्स वालों के खाने पीने पे दिया बे। श्रीमान आप दोगले हैं। IIT मंडी की नाट्य संस्था गुस्ताख साले आप सबका स्वागत करती है और प्रस्तुत करती है स्वलिखित, स्वनिर्मित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक मुखौटे श्रीमान के। सवाल बन के आए हैं, सवाल करके जाएंगे, जवाब तुम खोजना, तरीका हम सिखाएंगे। सवालो हम, मन की बंद रातों को खोल करके जाएंगे, असली रूप दुनिया का हम तुम्हें दिखाएंगे। आए हैं अगर तो कुछ सिखा कर ही हम जाएंगे, अंतर मन में अब तुम्हारे ज्वाला हम उठाएंगे। सवालो हम। अजी हजरत, हिमाचल प्रदेश के दूर दराज गांवों से दिल के जज्बात और मन के भावों से सामाजिक ज्ञान को झाड़ने की तलब को त्याग कर दिल में दहकते अंगारों को आग कर अरे नुक्कड़ वाले सीधा ताज को सुनिए आज की ताजा खबर। गरीबों को मिली भाकरी और बांटे गए घर। आज ही ड्रग माफिया को लिया पुलिस वालों ने पकड़। सुनिए आज की ताजा खबर। बेटियों के लिए एक नई योजना आई है। अरे बिना बराबरी का दर्जा और मुफ्त हुई पढ़ाई है। दुष्कर्मियों को पकड़ा और फांसी की सजा सुनाई है। इतनी तरक्की देख के मेरी तो आंख ही भर आई है। समाज में हर तरफ खुशहाल चेहरे दिखते हैं। किसान के अनाज अचल दामों में बिकते हैं। बिजली वही मुफ्त, हर तरफ रोशनी चाहिए। अब बताओ भाई तुम्हें और क्या चाहिए? अरे हटो, जगह खाली करो। रात में यही जगह मिलती है। कभी बोलते हैं चांद पर घर बनाएंगे, कभी बोलते हैं मंगल पर ही पहुंच जाएंगे। भाई साहब 100 साल से गरीबी नहीं हटा पाए। और वो तुम क्या लाए थे बेटियों के लिए? अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आए दिन हमारी देश में निर्भया धामनी न्याय की गुहार लगाती रहती है। अरे तुम क्या बताओगे गरीबी अखबारों से? ये तो हमारी आंखों में बस रही है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है ना, मैं निकल जाता हूँ अपनी केटली लेके। सबको जीतना है भाई साहब इस रेस में। और भैया मैं कानों सुनी पे नहीं, आंखों देखी पे भरोसा रखता हूँ। देखना है एक आम परिवार की कहानी देखना है? आ जाओ। सुनो जी दुनिया एक बात सुनो जी, अपने आम परिवार से मिलो जी। तुम्हें मिला है सबसे आज, सुनो सुनाए सबके राज। तुम्हें मिला है सबसे आज,
अरे भैया आप अकेले अकेले आ गए, अपनी दोगली पर्सनैलिटियों को साथ नहीं लाए। अरे वही जो घरों में आपके साथ रहती है, सड़कों पे आपके साथ चलती है। अरे जो आपके ना के अंदर की हाँ होती है और हाँ के अंदर की ना होती है। अरे नहीं समझे? तो चलिए इस घर के आप दरवाजे खुलवाते हैं और आपको आपके दोगले पन से मिलवाते हैं। अरे रुको 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 रुको, टेंशन होता है इनको, दवा दारू के नाम पे पी लेते हैं कभी कभी। शराब पीवर आप थोड़ी है। ओए चकना लिया मेरा चकना। तो कष्ट तो मार ले मेरी जान। अरे बात तो तुमने बड़े पते की बताई है भैया। कई एनजीओ सर्वे और सरकारी स्टडीज में पाया गया कि 55 से 60% युवा इमोशनल अब्यूज का शिकार होता है और ड्रग अब्यूज के कुल मामलों में से लगभग 60% मामले इमोशनल अब्यूज की वजह से होते हैं। अरे भैया बोलो अभी आप आधी हकीकत से अनजान है। क्या कह रहे हो? यहाँ पिताजी तो पिताजी, माता जी भी महान है। आप देखें कैसे She is having too much fun. अरे एक बात तो बताओ भैया, पूछ लो तुम भी। जब इंसान की जिंदगी में इतनी परेशानियां है तो हाँ। काहे इतनी चोचलेबाजी करता है? यूं तो ठेले वाले से 200 रुपए के लिए लग जाएंगे, मगर होटलों में जाके टिप देना नहीं भूलते। क्योंकि भैया ये है इज्जत का सवाल। कैसे? अब टिप नहीं दी तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग? क्योंकि लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बचपन से पढ़ा है समाज का बोझ, कुछ करने से पहले मैं सोचूं करो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। माँ बाप ने कहा अपने मन की करो, पर बेटा तुम सीख दो साइंस से शुरू, तो कहते हैं तुम आजाद बनो, पर बात सुनो और ज्यादा न करो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बेटी को पढ़ाने में गाली आती है, पर गुजारी की चोरी कर शादी आती है। मैंने घर के डरा डरा के रोड पे छुपा, पर घर पर छाप पे गाड़ी लेकर आओ, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आओ भैया, अरे देख लिया पीपा, अरे देख लिया अभी में, अरे नहीं देखते तो लोग क्या कहते? हाल चाहे फटे क्यों ना हो जनाब के, मगर दिखावा करने से और तो अगले पत्थर पीछे लेटे। अरे भैया तुम दिखावे की बात कर रहे हो। बिल्कुल। जब भारत पाकिस्तान का मैच हो गया ना, तुम्हें तो मालूम ही होगा। क्या? जब भारत पाकिस्तान का मैच हो गए तो देशभक्ति उमड़ रही होती है। अरे हर बार की है। और जहाँ थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, भाई देश को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या बात कर रहे हो? देखोगे इन देश प्रेमियों की देशभक्ति देखोगे। कहाँ? आ जाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है, जन जन की यही पुकार। दूर करो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मिटाना
लाइसेंस निकाल लाइसेंस। अरे साहब ले लीजिए, खत्म करते हैं ना। भ्रष्टाचार से तो हर कोई लड़ता है, एक बार घूस लेने से क्या फर्क पड़ता है। बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अजी क्या आप लोगों ने दिवाली का इंतजाम किया? नहीं किया। अरे भाई तो आओ ले लो दिया। क्या आपकी जिंदगी में अंधेरा है? तो ये लीजिए लड़ियां, ये आपके घर को ही नहीं आपकी जिंदगी को भी रोशन करेंगी। अरे मैडम उसको छोड़िए, देश की मिट्टी से बना दिया खरीदिए, खून पसीने और मेहनत से बना है। अजी सस्ता तो नहीं है मगर बहुत अच्छा है। अरे मैम ये चाइनीज आरजीबी लड़ियां लीजिए, इंपोर्टेड है, सस्ती है और टिकाऊ है। अरे भैया मेरा तो सुबह से एक भी अभी नहीं दिखा। अजी मेरे बाल बच्चों का सोच लो, मेरे घर वालों का सोच लो, कुछ तो खरीद लो। पैसों का सवाल है, आरजीबी की लड़ी ही निकाल दो। स्वदेशी उत्पाद का गाना गाकर जब कोई चीनी बत्ती घर लाता है तो उस एक बत्ती से देखो कोई फेरी वाला भूखा रह जाता है। मोर बहाव से चंद्रमा उमर उठाएगी तो शायद हर घर पर दिवाली की रोशनी आएगी। वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो बासुबा हमारा हमारा। मैं भी सैनिक बनूंगा। मैं भी सेना में जाऊंगा। मैं शपथ होगी भारत की एकता और रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित करूंगा। जय हिंद। मैं भी अपना जीवन अर्पित करूंगा। अरे इतना खुश क्यों हो रहे हो? अब तो सेना में पेंशन भी नहीं बची। मैं फिर भी सैनिक बनूंगा। अरे 4 साल की तो फिर भी नौकरी धुएं में। मैं फिर भी सैनिक बनूंगा। अरे भाई साहब तुम्हारी जिंदगी के सारे सुनहरे दिन तो यूं ही खराब हो जाएंगे। मैं फिर भी सैनिक बनूंगा। अरे जान का खतरा, भविष्य का खतरा और तनख्वाह इतनी कम। मैं फिर भी सैनिक बनूंगा। हो गई ना मेहनत बर्बाद। अब क्या करोगे जिंदगी में? अरे देखो देखो उसकी आवाज उठानी होगी, सड़कों में तुम्हारी बतानी होगी। मारो रक्षा का ये वादा करके भक्षक क्यों बन जाते हैं, जनता में आक्रोश जगाकर ताली मार बजाते हैं। मैं बोल मचवाना है, निकला उजाला है, और इसके सैनिक ने देखो आगे निकला है। समाज से इस नाराजी में हर गलती क्यों है, चल रही मार के, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्जा का विश्व गिरा नहीं सकता, जिसे मौत से दुश्मन हाथ ना करने देता। एकता ही शक्ति है, एकता ही शक्ति है, एकता ही शक्ति है। अरे क्या कर रहा है? वो हमारी कौम की नेता भागे थे। कौम में तो नहीं होने देंगे। ये हमारी कौम को मिटाना चाहते हैं। ये हमारी कौम को मिटाना चाहते हैं। हमारे तौर तरीके इनसे बेहतर है। हमारे तौर तरीके इनसे बेहतर हैं। आप हथियार नहीं उठाए तो हमारी कौम में मिट जाएंगे। हमारी कौम में मिट जाएंगे। अब हथियार उठाना होगा, अपने हक को पाना होगा। मैं दोगला नहीं हूँ। दोगले तो ये लाइसेंस वाले भैया हैं जो हरी पत्ती गुलाबी पत्ती का लाइसेंस दिखाते हैं। आप तो नहीं दिखाते ना साहब। ऐसे तो दफ्तर करके हर कोई खिलाफ है, पर एक बार घूस लेना सबको माफ है। अरे जो लोग देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं वही लोग बस एक योजना के विरोध में 12 ट्रेनें फूंक देते हैं, रेलवे का हजारों करोड़ों का नुकसान करा देते हैं। ऐसे तो दिन भर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बातें करते रहेंगे, और जहाँ 2 रुपए
भाई साहब 2 रुपए सस्ता सामान मिल रहा हो ना, भाई देश को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे धार्मिक मतभेदों के चलते देश में दंगे भड़क जाते हैं, जिनमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग घायल हो जाते हैं। अरे ये क्या सच्चे देशभक्त होंगे? ये तो अपनी संस्कृति के सगे नहीं हुए। और उनके पुजारियों का जो हश्र होता है देखोगे। आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा आप सभी को ज्ञात है, भारत की संस्कृति और ये हमारा फर्ज ही नहीं, धर्म है कि हम भारत की संस्कृति सभ्यता को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जहां कभी हमारे पूर्वज छोड़ गए थे। मित्रों, आओ स्वर से स्वर मिलाएं और एक साथ गाएं। कला जहां की श्रेष्ठ सदा, संगीत वहां का गाता हूँ, उस देश का रहने वाला हूँ, संस्कृति तुम्हें दिखलाता हूँ। नृत्य यहाँ का मुग्ध करे, साहित्य यहाँ का महान है, दीप राग से ज्वाला उठी और चित्रकला में जान है। गुरुजी की दी हुई शिक्षा का मैं सम्मान करूंगा। मैं भरतनाट्यम सीखूंगा। अरे बेटा कमाओगे कितना लेकिन? अजी आप लोगों को पता है ये स्कूल में टॉपर हुआ करता था, अब ये छवियों जैसा नाच रहा है। नाचने से घर थोड़ी ही चलता है। अरे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। शादी कौन करेगा तुमसे? कुआरा। मैं फिर भी भरतनाट्यम करूंगा। ये क्या छत वाली हरकतें कर रहा है? न खाने को अन्न, न पीने को पानी, घर के मुख्य कलाएं दिखानी। अरे देखो देखो, ये भी डांस करता है। काश मैं लड़की हो अरे बढ़िया ही उमराव जान। चलो सरस्वती वंदना के लिए लड़की मिल गई। शर्मा जी की बहू तो 40 लाख कमाती है। अरे तू कितना कमाएगी? जमिया जमिया। बहुत हुआ। ये देश जो एक तरफ कला को सराहता है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कलाकार कराता है। क्या हुआ जो कम कमाया? क्या हुआ जो कुछ न पाया? क्या हुआ जो साधना में चोरी मैंने वो माया की समर्पित जिंदगी माँ सरस्वती की गोद में। सब कुछ गवा कर देखो कैसे रो रहा हूँ शोक में। हाँ जो दृष्टिकोण सबका उसके गया पार में। थी न भनक एक भी कटूंगा इतनी बार में। इन बेड़ी जंजीरों से जो तुम मुझको बांध रहे, गिरगिट सायु रंग बदल कर स्वयं कला को बांध रहे। ये क्या हो गया है इस देश के लोगों को? जो लोग इस देश को माँ बुलाते हैं, वही लोग इसे जलाने से जरा भी नहीं बचनाते। जिस कला को देवी मानकर पूजते हैं, उसी की तरह हम अवहेलना करते हैं। अरे देवी की बात कर रहे हो भैया तुम? जिस देवी स्वरूपी नारी को ये मंदिरों में पूजते हैं, हर काम के पहले मत्था टेकते हैं, उसी को सड़कों में प्रताड़ित करते हैं, उसके आत्मसम्मान को पैरों तले रोन दिया जाता है। ये लोग वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे, ना होते देखेंगे। पर जब सही में कुछ करने की बारी आती है तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपा लेते हैं। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे इतना सच कि कॉलेज जा रही है, फैशन शो। माँ, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? आप ही ना।
जनरेशन तो अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझती है। घर की चार दीवारी में इनसे रहा नहीं जाता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। किसने हक दिया तुम्हें बोलने का? कितना आसान होता है ना लड़कियों को ब्लेम करना। अपने लड़के नहीं संभाले जाते। ये है तुम्हारा समाज, जिसने आज अपना रंग बदल के किसी के जीवन को बेरंग कर दिया। अरे अब क्या हुआ? मेरी आंखों में आंखें मिलाकर क्यों नहीं देख रहे हो? शोर मचाने के वक्त तो सब आ जाते हो। मोमबत्ती जलाकर सड़कों पर उतर आते हो, तो उसे होने से क्यों नहीं रोक पाए? बदलाव क्यों नहीं ला पाते? मेरी ही गलती है ना? मुझे क्या पता था या भेड़ के रूप में भेड़िए छुपे? मुझे क्या पता था ये कपड़े मुझे हवाओं से बचा सकते हैं, लेकिन हैवानियत से नहीं। मेरी ही गलती है ना कि मैं अपने ही शहर में अपने ही लोगों के बीच अकेली चली गई। मेरी ही गलती है ना, मेरी ही गलती है। हाँ तो अखबार वाले भैया, क्या हुआ तुम्हारे 24 कैरेट के देश को? क्यों फालतू की खबरें ऊपर होती है और जरूरी मुद्दे किसी कोने में? कहाँ है जरूरी मुद्दे? कहाँ है अंदर की खबरें? असली खबर सुनाओ। बस करो बस। असली खबरें मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दुनिया दुनिया की ताज़ा खबर। ईमान हुआ निगाह, इंसानियत की खोदी गई खबर। सुनिए सुनिए आज की ताज़ा खबर। ऊपर का देशभक्त नीचे से रिश्वत खाता है। आदर्शवादी राम चट्टर रावण बन जाता है। देखिए कैसे चल कपट हो गया बस। सुनिए आज की ताज़ा खबर। मखमल जब कोई भूल करे तो सारे मौन हो जाते हैं। बड़ी चादर की गलती पर जमकर ढोल बजाते हैं। यहाँ जात पात हुआ भेदभाव और पैसों की माया से देखो कैसे भाई भाई बिगड़ करके मर जाते हैं। मर्यादा के नाम पर अभिव्यक्ति सीमित होती है। सड़कों पर लाल बजाती बहन बेटियां रोती है। इन कठपुतलियों का न जाने कब टूटेगा सफर। सुनिए सुनिए आज की ताज़ा खबर। अरे वाह 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 भैया, हमारा लड़का क्या नुक्कड़ दिखाई है। मैंने पूरा देखा। अरे भैया बात तो सही है, समाज में है बड़े दोगले लोग, पर मैं दोगला नहीं हूँ। बात सब अरे ये फेर बदल वाले काम मुझे नहीं आते। अरे श्रीमान, अपना मुखौटा किसी को नहीं दिखता, मगर ये होता सभी के पास है। तो जरा सोचिए और चीजों को समझिए, शायद तब आपको एहसास हो अपने मुखौटे का। अरे जरा इसकी डोरी खोलिए और इससे बाहर आइए, शायद तब आपको पता चले कि ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही लोग जितना इस भारत देश को खा रहे हैं, उतना ही खा रहा है ये दोगला समाज। अरे एक घायल पीड़ित जब सहायता की गुहार लगाता है, तब समाज के ताने सुनकर वो फिर मर जाता है। अपने इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम आपको आपके मुखौटे का एहसास करा सकते थे, शायद 2 पल के लिए उसे छीन के गिरा तक सकते थे,
मगर श्रीमान उसे पहनना ना पहनना अब आपके ऊपर है। समाज सो रहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय